Hello students, welcome back to our YouTube channel Lead Pulse. Myself Abdul Basit, I am first year MBBS student at GMC Jammu. आप जानते हैं कि काफ़ी देर से आप हमें मिस कर रहे होंगे। उसका बेसिक रीज़न ये था कि कॉलेज का काफ़ी बर्डन रहता है, फर्स्ट ईयर में टाइम बहुत कम मिलता है और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उसकी वजह से हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और आप देख सकते हैं कि हमने सिस्टम को भी रीन्यू किया है ताकि आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ और उसके लिए हमने काफ़ी जो चीज़ें जो है ऐड की हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कैसे जो ये लास्ट के 3 मंथ्स, ये आप टॉपिक देख रहे हैं, पीछे हमें बता देता हूँ आपको। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम जो है लास्ट के जो 3 मंथ बचे हुए हैं इसमें प्रिपेयर करके अच्छे से मार्क्स ला सकें। तो पूरा वो मैंने एक सीक्वेंस वाइज आपके लिए जो है उसको प्रिपेयर करके स्लाइड्स में आपके सामने लेकर आया हूँ और मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि आप कैसे इन जो 3 मंथ है इसको अच्छे से यूटिलाइज करके जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। और आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट के 3-4 मंथ्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के जो होते हैं मंथ वो यही होते हैं, क्योंकि ये आपका डिसाइड करते हैं। जो बंदा इसमें गिव अप कर जाएगा तो उसके सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। और जिसने पहले जितनी मर्जी जो मेहनत की हो और अगर किसी ने पहले कम भी की है तो अगर आज वो ये जो 3 या 2-3-4 मंथ जो बचते हैं इनमें मेहनत कर लेगा अच्छे से तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इजी फॉर दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 or 2 years। भाई इधर हम किसी को ये कहने नहीं आए कि हाउ टू क्रैक नीट इन 1 month 2 month, ऐसा तो है नहीं। नीट के लिए पूरे जो 11-12 ईयर दिए जाते हैं 2, और अगर कोई ड्रॉप कर रहा है किसी ने पहले नहीं पढ़ा है तो उसके लिए 1 month एक जो ईयर वो रखा गया है। तो वो हमने पूरा लिखा है कि उनके लिए ईजी है। वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल फॉर बिगनर्स। ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये नहीं है कि जो बिगिनिंग कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कितने बच्चों की स्टोरीज हैं आपने देखी होंगी, कर जाते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप में अंदर कैपेबिलिटी है तो आप अपनी जो वो देख कर मेहनत करें तो आप भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। और ये जो है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये नहीं आपको धोखा दे सकते कि आप कैसे 3 मंथ में 2 मंथ में, वो नहीं हो पाता है। दूसरी हम 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है अ यूनिवर्सल बोनस इज बायोलॉजी। हम सबको पता है कि बायोलॉजी है, ये प्लस पॉइंट है। और बायोलॉजी आपको पता है कि ये बैकबोन है नीट सिलेक्शन की। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं। उसके साथ और सब्जेक्ट भी वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर उनके बिना तो होगी नहीं सिलेक्शन। लेकिन ये जो हमने लिखा है कि ये यूनिवर्सल बोनस है, हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि बायो को अच्छे से पढ़ सके। फिजिक्स हर एक की स्ट्रांग नहीं होती है, केमिस्ट्री किसी की हर एक की स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन बायोलॉजी पता है आपको क्या हर एक की स्ट्रांग होती है। इसलिए आपको इतनी पढ़नी है बायोलॉजी कि आपके लिए सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी बन जाए, ताकि इसमें कोई आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद जस्ट रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज यू कैन अप टू लास्ट डेट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये किसी लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी को जितना आप अच्छे से मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं उतना करें। क्योंकि देखिए आप अगर बायोलॉजी को आप 2 बार पढ़ेंगे भूल जाएगी। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं करेंगे, मैं अपना बताऊं तो मैंने ये कम से कम 20-30 बार मल्टीपल टाइम्स जो है रिविजन की हुई थी, फिर जाके दिमाग में कुछ रहता है। तो आप जो है इसको मल्टीपल टाइम जो है रिविजन करते रहें। देखो आपको जो बायोलॉजी है इसमें अपने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर जितना मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसके ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगे, हम सब टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन अभी ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो आपके लिए बायोलॉजी के लिए इनफ है। और साथ में आप PYQ लगा लें, PYQ प्लस जो है प्रीवियस उसके साथ जो है मॉक टेस्ट अब जो दे रहे हैं, मॉक टेस्ट बहुत इनफ है, इनफ। अगर आप ज़्यादा बायोलॉजी के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, इतने क्वेश्चन लगाएंगे, फिर देखेंगे यार पता नहीं मेरा स्ट्रांग है कि नहीं, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे, फिर आपको जो ख्यालात आएंगे, फिर आप जाके प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाएंगे, फिर टाइम वेस्टिंग है, नथिंग मोर। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में ये चीज़ नोट करके रखनी है कि ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना। बस PYQ मॉक टेस्ट दें और रिविजन करें मल्टीपल टाइम्स। ये जो है मेरी टाइम मल्टीपल टाइम जो है आप रिवाइज करें। और हमारे टीचर वो हमेशा ही बोलते थे कि ऑलवेज टू से दैट बायोलॉजी विल नेवर बिट्रे यू इन नीट एग्जाम। ये तो हम सबको पता है। आपको फिजिक्स धोखा दे सकती है, केमिस्ट्री भी धोखा दे सकती है, जैसे लास्ट ईयर में हुआ है हम देख रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी अगर आप पूरी पढ़ के जाएंगे, कैसे आपको ये आपके साथ खेलेगी? नहीं, आप अगर इसको अच्छे से करके जाएंगे, अगर आपके 360 में से 340 आराम से बनेंगे, जो बच्चा आराम से पढ़ के जाएगा, अच्छे से मेहनत करके जाएगा, उसके 340 आराम से आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम। दूसरा मैं आपको पूरा जो है केमिस्ट्री जो है इसकी डिटेल में समझा देता हूँ कि आपको कैसे करनी है, केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है।
फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी क्या अप्रोच लेनी चाहिए, वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मैं ऊपर ले रहा हूँ और फिजिकल के साथ जो है इसको मैं फिजिक्स के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक देखें। ऑर्गेनिक जो है सबसे ईजीएस्ट पोर्शन होता है, सबसे आसान जो पोर्शन, जिससे भी आप देखेंगे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट का ये ईजीएस्ट पार्ट होता है, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको कैसे करना है, जो सेकंड पार्ट है ना, जो 12th का, इसको तो भाई आपको मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बायो की तरह, मैंने लिखा भी हुआ है, लाइक बायो की तरह पढ़ो। और 11th का क्या, 11th में सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है जो, और साथ में एक हाइड्रोकार्बन है और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और जो उसके बाद जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं 11th के वो करनी है आप 11th में, वही भी है। 12th का जो है उसके बाद वो आपको तो करना ही पड़ेगा। 12th इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के लिए आपकी 12th की सेकंड पार्ट है, उसको आप बहुत अच्छे से करो, जितने चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स करो मुझे। उसके बाद इनऑर्गेनिक, इसके आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। डाटा इसका जितना उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ताकि आपका जो डाटा है वो आपके दिमाग में अच्छे से जो है फिट हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी अप्रोच रखो, कंप्लीट करो इन दोनों को, जितना अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए। और कीप रिवाइजिंग, सिर्फ रिवाइज करो। इसमें इसके ऊपर मैं सेपरेट पूरा टॉपिक के ऊपर आपके लिए फिजिक्स का अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप ये देख लें कि इसको जितना आप रिवीजन करते रहेंगे, उसके लिए आपसे अच्छा फार्मूले वगैरह देखते रहेंगे, तो उससे अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी। और साथ में आप प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देख लें, मॉक टेस्ट जितने हो सके देते हैं आप साथ तक। मॉक टेस्ट के ऊपर भी आप वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी आप जो है जितना हो सके मॉक टेस्ट के साथ साथ अपने फार्मूलेज रिवाइज करते रहें। ये आपके लिए एडवाइस है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करने हैं आपके पास, कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या क्या हमें छोड़ देना है अभी, ठीक है। वो आप देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डोंट टेक मॉक टेस्ट एज नीट एग्जाम। ये नीट है, डोंट टेक मॉक टेस्ट एज नीट एग्जाम, इट विल लीड टू डिप्रेशन। देखो भाई, सबसे बड़ा हमारे जितने मैं स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जम्मू में, और भी जहाँ मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, ये कहते हैं भाई हमारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, हमें डीमोटिवेशन हो रही है। भाई उसको आप क्यों ले रहे हो एज अ नीट एग्जाम, उसको प्रैक्टिस लो। प्रैक्टिस जब करते हैं आप, जो एक बैट्समैन आप क्रिकेट हमारे देखते हैं, वो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको वो टेंशन नहीं लेकर बैठ जाता है कि भाई मेरे से इधर परफॉर्म नहीं हो रहा है, मैच में क्या करूँगा, नहीं, उसका एज प्रैक्टिस मानता है। वो फोकस करता है कि मुझे लास्ट वाले दिन अच्छा परफॉर्म करना है, उसके लिए वो पूरी प्रिपरेशन लेके चलता है। बस वही आप वो ले लें एग्जाम्पल कि ये प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, नंबर कम आ रहे हैं, एनालाइज करो कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और क्या मुझे करना चाहिए, वो चीज़ आप खुद देखो ना, वो आप खुद देख सकते हो, उसको मैं नहीं बता सकता। आज स्टूडेंट को अपनी कमियों को पता होता है, तो उसको आप इम्प्रूव करें, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लें। और उसके बाद इफ अ चैप्टर इन मॉक टेस्ट इज वेल रीड, डोंट रीड फॉर फॉर्मेलिटी, टेक एनी अदर चैप्टर विच इज वीक इवन नॉट इन मॉक टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा। सबसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जब चैप्टर हम कर लेते हैं मॉक टेस्ट में, उसमें हमारे अच्छे नंबर आ देते हैं, फिर हम उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए या फिर फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते रहते हैं बैठ के। ये गलती है सबसे बड़ी। अगर आपको एक बार पता चल गया कि मेरे से जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा आ रहा है और मॉक टेस्ट में उसके नंबर आ रहे हैं, उसको छोड़ दें, किसी और चैप्टर को पकड़ लें। क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी जो मॉक टेस्ट में आता है बस उसी के ऊपर बैठे रहते हैं और पूरा छूट जाता है, फिर बाद में बोलते हैं बैकलॉग हो गया। बैकलॉग इसी वजह से होता है कि हम क्या करते हैं, जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। भाई अगर आपको कोई चैप्टर आपको पता है अच्छा है, मैं इस पर अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी आपके लिए कि ज़्यादा टाइम अपना उस चैप्टरों के ऊपर भी, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। अब उसके बाद जो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, दिस इज यूनिवर्सल एडवाइस, ये तो मैं बोलूँगा। अब इस वक्त बहुत डिस्ट्रैक्शन होती हैं, आपके जो घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया, इसको छोड़ दो। बस जो आपकी काम की चीज़ें, जो आपके लिए काम की चीज़ है, बस उसको देखो। जैसे कहीं आपको कोई गाइडेंस चाहिए वो देखो, ये बहुत ज़रूरी होता है इस लास्ट टाइम में। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो देखो, ये चीज़ें आप देखो। ज़्यादा अपना टाइम जो है इन चीज़ों के ऊपर वेस्ट ना करो, जो ये सोशल मीडिया हो गया। फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम दो, लेकिन ज़्यादा फ्रेंड के साथ अब मत रहो। उसके बाद डोंट गो फॉर फिजिक्स टू मच, बायो इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है अपने पल्ले बांध लें कि फिजिक्स के पीछे मत दौड़े। मैंने सबसे बड़ी जो गलती की थी, मैं अपनी गलती बताना चाहता हूँ कि मैंने फिजिक्स को इतना पढ़ लिया था कि बायो की तरफ मेरा ध्यान बहुत, बायो भी पढ़ता था लेकिन लास्ट में बायो को तो अच्छे नंबर आए,
लेकिन फिजिक्स धोखा भी दे सकती है। आप एट अ टाइम उस वक्त आपका दिमाग चलेगा नहीं चलेगा सो चीज़ें, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ आप ना पढ़ें, फिजिक्स को आप पढ़ें लेकिन ज़्यादा टाइम जो है बायो के ऊपर दें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आप अपने जो है चैप्टर्स देख लें मेरे क्या स्ट्रांग है, उस तरह से आप उसको मैनेज करें, लेकिन ज़्यादा टाइम जो अपना वो बायो ही को दें। बायो को देंगे कभी आपको मैंने बोला बीट्रे कभी नहीं करेगी भाई। आप अगर फिजिक्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपकी बेवकूफ़ी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे भी किसी ने समझाया था मुझे समझ नहीं आई, फिर उसका नुकसान मैंने देखा। अगर आपको लग रहा है भाई फिजिक्स मेरी स्ट्रांग है, हाँ अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है आपने क्वेश्चन पूरे साल अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है फिर तो छोड़े ना, फिर उसको भी स्ट्रांग करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार मेरे नंबर मुझे इतने आप फिजिक्स स्ट्रांग करने का ये टाइम नहीं होता है, ठीक है, किसी से भी आप पूछ लें, वो होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो फिजिक्स स्ट्रांग करने बैठ जाता है वो बेवकूफ़ है। अब आप ये ना देखें कि मुझे स्ट्रांग करनी है यार मेरे से फिजिक्स का वो चैप्टर भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, नहीं, आप केमिस्ट्री और बायो के ऊपर फोकस करें और फिजिक्स को ज़्यादा इतना टाइम ना दें, बस थोड़ा टाइम आप दिन का देख लें, ज़्यादा दोनों इन पोर्शन को दें। ये सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं मैंने आपको बता दी है, ठीक है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर बोनस पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बोनस पॉइंट है, ये मैं बोलता हूँ। अगर आप अच्छे से करके जाएंगे, आप रिएक्शन देख कर जाएंगे और उसके बाद जो है जितनी बुक में एनसीईआरटी में रिएक्शन एक्सरसाइज भी सबको करके जाएं। अगर क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया तो आप मुझे पूछ लेना, हर क्वेश्चन उसी में से आता है मेरे भाई। हम बोलते हैं हाँ क्वेश्चन देखते हैं पता नहीं इस ईयर में कहाँ से आया, आता है एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा उसके लिए आप पूरी बाहर से चाटोगे जाके, नहीं ये गलती नहीं करना। बस मुझे एक क्वेश्चन जो लगा था पिछले साल मैंने सब एनसीईआरटी पढ़ी थी मल्टीपल टाइम, वो बाहर से आ गया था, वो तो ऐसे ही छूट जाता है गलती, कहीं भी आप मिस्टेक कर देंगे। इस एक क्वेश्चन के लिए अपनी पूरा जो है 14 क्वेश्चन के लिए सेक्रीफाइस मत करो, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं, इसको आपको जो है सुधारना है इस गलती को, ठीक। उसके बाद इफ़ यू आर बिगनर योर एफर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द एफर्ट ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट ईयर्स। 1-2 ईयर से जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले लेटर नस्ती की है, ये 2-3 जो महीने हैं 3 महीने में अपनी जान मार दो, ये डिसाइडिंग ये होते हैं भाई कि आपको पहले आपने कितना पढ़ा है डिसाइड नहीं करता, डिसाइड यही करेगा कि अभी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसमें जान मार दो अपनी। और ये जो इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अपने पल्ले बांध लो कि हमें अपनी पूरी जान मारनी है, जितनी भी ये हमारे जो बच गए हैं 2-3 महीने इनमें हमने अपनी पूरी जान मार के सिलेक्शन लेनी है। और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीपल थिंक वी आर स्टडिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या बात, ये जो है ना ये मेरे दिमाग में भी होता है। आज स्टूडेंट के आप नीट एस्पिरेंट है ना जो मुझे देखने आपके दिमाग में आता है ना, जब आप पढ़ते हैं लगता है यार नहीं ऐसे पढ़ रहा हूँ पता नहीं क्वेश्चन आएगा बनेगा कि नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं, मेरे दिमाग में भी आता है अरे क्या आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ना वो काउंट होती है। हमारे टीचर क्या बोलते हैं, एमआर सर हैं, वो एक एडवाइस देते थे, बेटा एक बात याद रखना, मंजिल तय और उस मंजिल तक आप पहुँच रहे हैं। देखो आप 2 बंदे चल रहे हैं उस मंजिल की तरफ, वो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जम्मू से हम दिल्ली जा रहे हैं और मैं जो है नहीं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त चल रहा है। जब वो चलता रहेगा वो आहिस्ता 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 अपनी मंजिल तक पहुँच रहा है, और मैं अगर उन छोटे छोटी जो अपनी चीज़ों को छोड़ दूंगा और मैं बोलूँगा मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँ तो मैं पहुँचूंगा, वो मेरे से पहले पहुँच जाएगा। तो आपको याद रखना है मंजिल यही है, आपको खुद आहिस्ता 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 जाना, वो मंजिल तय करने के लिए यही है। आपको नीट क्वालिफाई करना, उसके लिए जो आप पढ़ रहे हैं ऐड हो रहा है, ये आपका ज़ाया नहीं जा रहा मेरे भाई। आप हाँ अगर आप जो है ऐसे ही पढ़ रहे हैं जो आपकी ज़रूरी आई नहीं है आपके लिए, तो उसके ऊपर तो टाइम वेस्ट है। इसलिए वो चीज़ें ना पढ़ें जो आएंगी नीट एग्जाम में, वैसे आपका हर 1 मिनट भी काउंट हो रहा है। मैंने अपने टेबल पे लिखा था 10 मिनट काउंटिंग, एवरी 10 मिनट काउंटिंग, तो ये चीज़ आप भी लिखें। डोंट वॉच लेक्चर्स अननेसेसरी। मोस्टली सबसे जो स्टूडेंट जो ज़्यादातर करते हैं क्या करते हैं, जब वो तंग आ जाते हैं ना बुक तो पढ़ नहीं पाते, अब उनको एक ये बैठ के लेक्चर देखो। भाई लेक्चर देने से अगर सिलेक्शन होती तो फिर ये इतनी बुक्स किस लिए आती, नहीं इससे नहीं होगी सिलेक्शन, ये गलती मत करें। लेक्चर को मल्टीपल टाइम मत देखें, ये तो क्या अब बहुत बड़ी गलती है, बिग मिस्टेक, मैं इसको बोलूँगा बिग मिस्टेक। इससे नीट की सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होनी। मेरे जो है ना जहन में से 5-6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे ही किया, नहीं हुई सिलेक्शन, फिर 5-5 3-3 ड्रॉप करने पड़ते हैं। नाम नहीं लेना चाहिए किसी का और पर्टिकुलर कोई भी नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप गलती को अवॉइड करें। उसके बाद जो है द टॉपिक यू आर एबल टू डू PYQ, नो नीड टू फॉर द थ्योरी लेक्चर्स, स्पेशली बायो। जिन चैप्टर का PYQ लगा रहे हैं, मसलन आपने फिजिक्स का या बायो का चैप्टर के आपके 30 में से 25 जो है बन रही है PYQ, तो उसको फिर दोबारा जाकर लेक्चर देखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। उसको जो है बार बार जो है उसके लेक्चर थ्योरी लेक्चर जाकर मत देखें। मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा, अगर आपका कोई चैप्टर वीक है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप 1 शॉट देखें,
मैं आपको आगे भी जो है बताऊँगा, गाइड करूँगा। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, वन शॉट। अगर आपको अभी अब वन शॉट का दौर है भाई, आप इस वक्त नहीं आप पूरे लेक्चर देखोगे। अगर एक हफ्ते में आप बैठ जाओगे लेकर किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो 7 लेक्चर का 7 दिन ज़ाया कर दोगे, हर रोज़ एक लेक्चर देखोगे नहीं। उससे अच्छा है कि आप जाकर वन शॉट देखिए, अब वन शॉट से ही आप पढ़ें। अब जो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो फिर आप वन शॉट से, अगर आपको लग रहा है ये मेरा जो है चैप्टर बहुत वीक है, तो उसको वन शॉट से करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लास्ट में मैं एक आपके लिए यहाँ पर कोट लिख देता हूँ। ये मैंने जो आपके लिए लिखा है नीचे पढ़ ली। द टॉपिक यू रीड क्लीनली, जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड राइटली, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आज आप सोच रहे हैं कि उस दिन पता नहीं काला जादू चल जाएगा भाई, जो क्वेश्चन में नहीं भी करके गया हूँ, तुक्का मारूंगा आ जाऊँगा, आप अभी आप नीट के लिए अगर सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप तुक्के मारे कोई सही हो रहा है, 90% गलत होती है। तुक्के से कोई भी कुछ नहीं होने वाला। तो हम मेहनत करें, जितना हो सके मेहनत करें, यही टाइम है। इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है, फिर बंदा बाद में पछताता है। और गिव अप ना करें। जो बंदा गिव अप कर देगा तो सबको दर्द झेलना है भाई, दर्द आप ही को झेलना है। जो मुझे देख रहा है दर्द उसी को झेलना। हमें भी जो है, आप जिनको देखते हैं जो मेडिकल कॉलेज में है, उन्होंने भी अपने खुद ही दर्द झेला है, किसी और ने नहीं आके वो पेन देखा। वो पेन आपको खुद फील करना है और वही पेन याद रहता है, उसके बाद आपको वही पेन याद रहता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि जितना हो सके अभी अपने आप को मेहनत में लगाएं और अपने आप को पाएँ। जितना आप ज़्यादा इस वक्त मेहनत करेंगे, रिजल्ट उतना ही बेहतरीन आएगा। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।